हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास नंबर 5 देखेंगे। यूपी प्लस मैथ को लेकर आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। इससे पहले क्लास 1 2 3 4 तक का जो वीडियो है पहले ही अपलोड कर दिया गया है। साथ साथ जो इससे पहले जो री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, इससे पहले जो एग्ज़ाम होने वाला था, हमने आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए थे, वो भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। जैसे ही हमारे 10 से 12 क्लासेस कंप्लीट होंगी, उसके बाद फिर से आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत से किस तरीके से क्वेश्चन आपके यूपी प्लस मैथ में आपसे पूछे गए और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही क्वेश्चंस को लेके आप कर सकते हो। ज़्यादा इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। साथ-साथ उन्हीं जैसे जो भी क्वेश्चन बने, उनको आप लगा सकते हो। यही काफ़ी आपके लिए रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परसेंटेज के, जो प्रीवियस ईयर यूपी प्लस मैथ में आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग कितना होगा? ये क्वेश्चन आपसे यूपी प्लस 2019 में आपसे पूछा गया था। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया 40 का वर्ग यानी कि 40 का स्क्वायर, 40 के वर्ग के लिए मल्टीप्लाई, 40% का भी 1/4 यानी कि चौथाई भाग आपसे पूछा गया, कितना आपका होगा। ओके, नाउ अब क्या करेंगे। 14 का स्क्वायर आपका होता है 14 इंटू 14, टू टाइम इसको लिख सकते हैं। 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। ओके, ये आपका हो गया 1/4। अब इसके बाद बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन अब आप कर सकते हो। 2 जीरो से मैं यहाँ से 2 जीरो यहाँ से निकाल दे रहा हूँ और एक 4 से मेरा ये 4 कट हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म है वो हमारा क्या रह गया, देखो। एक 4 मेरा ये रहा, एक 4 मेरा ये रहा, 4 4 जा 16 और एक 0 यानी कि 160 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। यानी कि बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल आपका रहता है, मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महिम को कितने प्रतिशत अंक मिले? ये क्वेश्चन भी आपका यूपी प्लस 2018 में पूछा गया। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो बोला गया टोटल जो नंबर थे एग्जाम में वो थे 175 यानी कि 175। 175 में से उसको मिले 126 यानी कि 126। तो कितने प्रतिशत उसको मिले हैं? तो सिंपल सी कैलकुलेशन रहती है, टोटल नंबर आपका अपॉन में रहता है, कितने नंबर उसको मिले वो आपको लिखना होता है ऊपर न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई बाई 100, 100 का इसलिए किया क्योंकि हमें निकालना परसेंटेज, परसेंटेज को निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। अब करेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो देखिए किस तरीके से होगा। 25 से आपका ये 4 टाइम कट हो जाएगा। 25 4 जा 100 होते हैं और 25 से ये 175 जो है वो आपका 7 टाइम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब क्या हुआ, रिमेनिंग टर्म लिख लीजिए या फिर 7 से डायरेक्टली आप 126 को भी वहाँ कट कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 से 126 आपका जो कट होगा, 7 से 126 आपका यहाँ पे कट होगा कितने टाइम? जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 18 यानी कि 7 से ये आपका 18 टाइम कट हो जाएगा। यानी कि 18% आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका जो ऑप्शन है बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे जो ऑप्शन थे वो थोड़े से यहाँ पे रॉन्ग लिख गए थे, इसीलिए मैंने इस पेपर पे अलग से मैंने यहाँ पे ऑप्शन अब लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है 65 का 220% क्या आपका होगा? ये क्वेश्चन यूपी प्लस 2018 का है। देखिए क्या करेंगे। 65 का के प्लेस पे यानी कि ऑफ होता है, मल्टीप्लाई हो गया, इसका पूछा है 220% कितना होगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। सारे ही क्वेश्चन मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिखे हुए, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हुए हैं। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 2 से 21 11 टाइम और 2 से 10 5 टाइम। ओके, बचा इस 5 से ये आपका 13 टाइम यहाँ पे ये कट हो जाएगा। ठीक है ना, सुनाओ रिमेनिंग टर्म आपका रह गया 13 मल्टीप्लाई 111। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 143। इसका जो है सही आंसर आएगा। बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बोला गया किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या होगी?
ठीक है ना, हमें नंबर पूछा गया, वो ऐसा कौन सा नंबर जिसका हम 45% निकालें और आंसर हमारा 135 आ जाए। ये क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस 2019 और 18 में भी आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख लीजिएगा। नाउ अब क्या करेंगे, 45% नंबर ले लेते हैं एक्स। एक्स का 45% आपका किसके इक्वल यहाँ पे दे रखा है, 135 के। जैसा मैंने बोला था कि सारे ही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, सिमिलर क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन हमारी रहती है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 135। सो नाउ वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 135 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 45। ओके, अब डायरेक्टली हमें दिख रहा है 45 से जो 135 होता है वो आपका 3 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल गेट 3 मल्टीप्लाई बाई 100 जो आपका इक्वल होगा किसके लिए, 300 के, यानी कि वो नंबर जो रहा होगा हमारा 300 रहा होगा। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यूपी पुलिस 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक आपको लाने हैं अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको अगर एडमिशन चाहिए है तो। ठीक है ना, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत का फिर कट ऑफ होगा। बोला गया 600 में से आपको 522 लाने ही लाने हैं अगर आपको उसमें प्रवेश परीक्षा में पास होना है तो वो कितने परसेंट का कट ऑफ रहा। तो सेम वही टोटल नंबर आपका अपॉन में रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर कितना हो गया, अपॉन में आ गया, और 522 आपको लाने ही लाने हैं, वो ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या हुआ, लैंग्वेज चेंज कर दी। सेम क्वेश्चन इससे पहले हमने भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 3 उसी की तरह है ये। ठीक है, जीरो से आपके दोनों जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, बचा के आपका 6। अब आप इसको 6 से डिवाइड करिएगा। जब आप इसको 6 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 87 टाइम कट हो जाएगा। ओके, कितने टाइम कट होगा, 87, यानी कि 87% उसका कट ऑफ रहा होगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसमें से 4 विषयों के अंक आपको दे रखे हैं 79, 81, 88, 94। तो 5वें विषय में कितने अंक उसको मिले होंगे, उसकी जो परसेंटेज आई है पांचों सब्जेक्ट की 85 है, 4 के आपको अंक दे रखे हैं, 5 में का पूछा गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो एग्ज़ाम रहा होगा वो 500 मार्क्स का रहा होगा, क्योंकि 100 के अगर हम एग्ज़ाम लेके चलते हैं, 4 सब्जेक्ट के आपको नंबर दे रखे हैं, तो टोटल नंबर हमारे कितने हो गए, 500 हमारे टोटल नंबर हो गए। कितने हो गए, 500 हमारे एग्जाम में टोटल मार्क्स रहे होंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टोटल मार्क्स। तो उस एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे हमारे, 500 टोटल मार्क्स थे, लेकिन उसने अपने एग्जाम में कितने परसेंट नंबर मिले हैं उसको, 85%, यानी कि टोटल का 85% उसको मिला है। यानी कि 85/100 से हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ वी विल गेट, दोनों जो जीरो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 5 × 85। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 5 से आपका 25 होता है, कैरी जाएगा 2 का, 5 8 जा 40, 40 और 2 42 हो गया। यानी कि 85% का मतलब हो गया उसने एग्जाम में जो नंबर किए हैं वो 425, यानी कि 425 नंबर उसको मिले हुए हैं। ये जो 425 जो नंबर हैं वो आपके पांचों सब्जेक्ट के हैं, लेकिन हमें 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, चारों सब्जेक्ट के नंबर इसमें से माइनस कर देंगे, और 5वां जो विषय है जिसके आपसे अंक पूछे गए हैं वो नंबर हम आसानी से निकाल देंगे। कितने नंबर उसको मिले, 85%, यानी कि 500 का 85 आपका होता है 425। ये पांचों सब्जेक्ट हो गए, चारों का दे रखा है, आप आसानी से यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट 342। 342 को जब हम 425 से माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 83, यानी कि जो 5वां विषय रहा होगा उसका, उसमें जो उसको नंबर मिले थे वो आपके थे 83। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है 4.8 को प्रतिशत में व्यक्त करने पर
कितना आएगा। यूपी प्लस 2009 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, तो सिर्फ मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, 100 से। सो नाउ दिस विल बी 4800, डेसिमल एक नंबर बाद हम यहाँ पे लगा देंगे, जो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, 4.80 के। इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन जो है वो डी आपका सही हो जाएगा। परसेंटेज में व्यक्त करने पर इसकी जो आंसर की वैल्यू आएगी वो 4.80 आएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितने प्रतिशत होगा। यूपी प्लस 2024 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दे रखा है जो ए है वो बी का कितना है, बी का दे रखा है 250%। ओके सुनो, अब हम यहाँ से रेशियो बनाएंगे, इसको लिखेंगे ए अपॉन बी। ओके एंड 250% को लिख देंगे 250/100, जो आपका इक्वल किसके होगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 फैब्स एंड 5 टूजा, यानी कि ए अपॉन बी की जो वैल्यू बन रही है वो 5/2 बन रही है। अगर हम यहाँ से कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन पे जो ए है वो हमें मिलेगा यहाँ से 5। ओके रेशियो की जगह मैं एक्स नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली हम वैल्यूज पे बात करते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया बी जो वो ए प्लस बी का कितना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया जो बी है वो ए प्लस बी का कितना परसेंट आपका होगा। परसेंट निकालने के लिए फिर मल्टीप्लाई में 100 से करना पड़ेगा बस। अब यहाँ पे आप डाटा यहाँ से पुट कर दीजिए, बी आपका हो गया 2 और ए प्लस बी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 7/100। अब जिसके नीचे 7 आ रहा है वही ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब क्या हो, ए और बी तो हमारे रॉन्ग हो चुके, बचे दो, एक सी और एक डी। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते, ये आपका हो जाएगा 200/7। तो 7 टूजा आपका कितना होता है, 7 टूजा आपका 40 होता है, 7 थ्रीजा 21 होता है। तो 7 टूजा ही ये यहाँ से जाने वाला है, तो इसका मतलब 33 भी यहाँ से रॉन्ग हो गया। तो हम लिखेंगे 28/4/7% इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से इंटरनली रिलेशंस पे भी परसेंटेज के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस 2009 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 360 का 30%। तो हम इक्वेशन को साथ साथ ब्रेक करके चलेंगे। 360 का 30% यानी कि 30/100 हो जाएगा, माइनस 280 का 10%, 280 मल्टीप्लाई बाय 10/100 हो जाएगा। और पूछा गया इसका वैल्यू जो वो कितना आपका आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -800 कितने परसेंट के यहाँ पे बराबर होगा, पाई का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को लेके जा रहे हैं उधर। तो ये 80 100 ओके, परसेंटेज के प्लेस हम एक्स मान लेते हैं, एक्स परसेंट पूछा गया तो उसको लिख देंगे x/100। ठीक है ना। अब यहाँ से हमने क्या किया, सारे परसेंटेज ओपन कर लिए बस। अब क्या कैंसिल आउट करना है, जीरो से जीरो दोनों कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो, जीरो से ये जीरो, यहाँ पे आपका कैंसिल आउट आपका हो गया। ठीक है, रिमेनिंग टर्म क्या, 36/3, 36/3 आपका होता है 108 आपका हो जाएगा, माइनस का यहाँ सिर्फ बचा हमारा 28, राइट। इक्वल्स टू आपका यहाँ से कितना बन रहा है, देखो ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, यहाँ आपका बचा ओनली 8x। ओके 8x बना, और 100 ये माइनस नहीं, यहाँ पे आपका ना इक्वल दे रखा है, ध्यान रखिएगा, सही है ना। ना 108 में से 28 को जब आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा 80, 80 इक्वल्स टू 8x। तो x इज इक्वल टू आपका यहाँ आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कितने परसेंट के इक्वल होगा, वो 10 के, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यूपी पुलिस 2006 का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल रहा है एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो बोला गया 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा जो 18 ग्राम है। मतलब 7.2 का 7.2 किलोग्राम का 18 ग्राम, यानी कि ये ऊपर आएगा, कंपैरिजन वाली बात वो ऊपर आएगी। 18 ग्राम कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हमने प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया बस। जब भी हम रेशियो को सॉल्व करते हैं याद रखना है यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, केजी में हो या फिर ग्राम ग्राम में हो। तो ना अब मैं क्या करूँगा, इसको तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ऊपर हमारा परसेंटेज का 100 हो गया, राइट। इसका मैं लिख रहा हूँ 72, इसका 10 मैंने ऊपर पहुँचा दिया, राइट।
ना अब किलोग्राम को मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। अब यहाँ पे जो हमारी यूनिट है वो सेम हो गई, ठीक है। 30 से ये पूरा कंप्लीट पार्ट कट हो गया। अब 18 बन जाए 18, ओके 18 बन जाए 18, 18 से 4 टाइम कैंसिल हो गया 1/4। जब आप इस 1/4 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 में नहीं जाएगा, उसके लिए 0, ओके। पॉइंट लगा दे, 0 ले लिए, 4 2 8 एंड 4 5 20। तो 0.2% इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें करेक्ट ऑप्शन की, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया 5% का 8% कितने प्रतिशत के बराबर होगा। 5% का क्या बोला गया, 5% का 8% किसके इक्वल होगा। 5% का, ओके, किसका पूछा गया, 5% का 8% कितने प्रतिशत के बराबर होगा। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल सी कैलकुलेशन। ये साइन वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो रिमेनिंग टर्म डायरेक्ट लिख लीजिएगा, 8/5 इंटू 100, ओके। नाउ अब 5 से ये आपका कट होगा कितने टाइम, 5 2 10 और 0। सो नाउ वी विल गेट 8 इंटू 20 आपका हो जाएगा 160% के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बात करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की, ओके। तो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है ना। तो ये बोला गया क्वेश्चन में, जैसे जितने भी वहाँ पे वोटर्स थे उसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाले। हम मान के चलते हैं टोटल जो वोटिंग वोटर्स जो रहेंगे 100% रहेंगे। 100% में से क्या हुआ, 8% लोगों ने वोट नहीं डाले। 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ जो वोटिंग हमारी हुई वो 92% पर हुई होगी। ये क्वेश्चन में बोला गया 8% लोगों ने नहीं डाला, इसका मतलब वोटिंग हुई हमारी 92% पे। फिर बोला गया इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों में से 48% मिले, ओके। 92 वोटिंग हुई पूरी, 92 में से जो जीतने वाला था उसको कितना मिला, 48%। जीतने वाले को कितना मिला, 48%। इसका मतलब क्या हुआ, जो हारने वाला रहा होगा उसको मिले होंगे 44%, ओके। यानी कि 4% वोटों से वो हार गया होगा। तो इतना समझ आ गया। क्वेश्चन फिर बोला गया जीतने वाले को मिले 48% और 1100 मतों से वो जीत गया, यानी कि हारने और जीतने वाले के जो बीच का जो डिफरेंस रहा था वो रहा कितने का, 1100 वोटों का। अगर जीतने वाले को, इसको मैं लिख दे रहा हूँ डब्लू, ठीक है। डब्लू का मतलब विन हो गया, लॉस का मतलब हारने वाला, ठीक है। अगर पहले वाले को जो जीता उसको 48 मिले, हारने वाले को मिले हैं 44, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस रहा कितने का रहा, 4% का। कितने का रहा, 4% का रहा। जो 4% का डिफरेंस है वो कितने वोटों का दे रखा है, 1100 वोटों से हार जीत हुई है, यानी कि 4% का मतलब हो गया 1100। तो यहाँ से सिंपली हम निकाल सकते हैं 1% की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1100/4। फिर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है अगर 11 मतों से वो जीता है तो चुनाव में कितने वोट पड़े टोटल। तो 1% का वैल्यू आ गया 1100/4। तो टोटल जो वोटिंग रही होगी वो 100% के लिए ही वर्क करेगी, जितने भी पड़े। तो आपको करना क्या है, फिर बस आपको 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है, तो डिवाइडेड बाई 4। और 4 से जो आपका 100 होता है वो 25 टाइम कट होता है। 4 से ये 25 टाइम कट होगा, बस अब आपका आंसर आ जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद। 1100 मल्टीप्लाई 25, सो नाउ यू विल गेट, तो देखिए कितना आएगा ये, 275, 275 एंड 00, ठीक है ना। यानी कि 27,500 आपके 27,500 आपकी वोटिंग टोटल वहाँ पे हुई। तो जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आज आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी जो हमने आज आपको प्रोवाइड कराई है। आपके आने वाले एग्जाम में देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल रहता है क्वेश्चन को पूछे जाने का। आपसे इधर उधर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्वेश्चन को, ओके। सेलेक्टेड ही करिएगा, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेके, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।